लेक्चर नंबर 6 में डिस्कस करना है एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। उस क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, 3x² माइनस एक्स प्लस 2 डिवाइड हो रहा है x माइनस 1 से। कहते हैं कि इसका क्वोशंट फाइंड करें और रिमाइंडर फाइंड करें, लेकिन आपने यूज़ करना है लॉन्ग डिवीजन। तो देखिए जो डिवाइड हो रहा है 3x² माइनस एक्स प्लस 2 किससे डिवाइड हो रहा है, x माइनस 1 से। तो हम एक 3 और x से मल्टीप्लाइड करेंगे, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा तो ये आ जाएगा 3x² माइनस 3x। फिर आपने सिंबल चेंज करना है, ये दोनों कैंसिल होंगे, ये आ जाएगा 2x प्लस 2। फिर आपने प्लस 2 से मल्टीप्लाइड किया, ये दोनों इसके साथ मल्टीप्लाइड होंगे तो 2x माइनस 2 आ जाएगा। अब देखिए आप सिंबल नीचे वाले चेंज कर दे, ये दोनों कैंसिल होंगे तो ये आ जाएगा 4। ऊपर वाले को क्वोशंट कहते हैं, क्वोशंट को की ऑफ x से रिप्रेजेंट किया जाता है तो ये आपका क्वोशंट आ गया। रिमाइंडर को r ऑफ x बोलते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट है पार्ट क्वेश्चन नंबर 1। पार्ट नंबर 2 तो क्या लिखा हुआ है, x का क्यूब प्लस 12x² माइनस 3x प्लस 4 डिवाइड हो रहा है x माइनस 2 से। हमने लॉन्ग डिवीजन यूज करनी है, x³ प्लस 12x² माइनस 3x प्लस 4 डिवाइड होगा x माइनस 2 से। x² के साथ मल्टीप्लाइड करें, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, x³ माइनस 2x²। अब नीचे वाली के सिंबल को चेंज कर दोगे, ये दोनों कैंसिल, ये प्लस होगा 14x² माइनस 3x प्लस 4। अब आपने मल्टीप्लाइड करना है प्लस 14x के साथ, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, 14x² बनेगा, 14 दून 28 होता है, साथ में x होगा। फिर आपने सिंबल चेंज करने हैं, ये दोनों कैंसिल होंगे, फिर आ जाएगा 25x और प्लस 4। फिर आपने प्लस 25 के साथ मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, 25x माइनस 100 आएगा, 50 आता है। अब देखिए नीचे वाले सिंबल चेंज कर दोगे, ये भी चेंज होगा तो ये आ जाएगा 54। ऊपर वाले को क्वोशंट कहते हैं तो क्वोशंट की वैल्यू x² प्लस 14x प्लस 25, रिमाइंडर की वैल्यू आ जाएगी 54। ये भी बिल्कुल आसान सा प्रॉब्लम था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 की तरफ। 3 क्या लिखते हैं, x की पावर 4 माइनस 5x³ माइनस 8x² प्लस 13x प्लस 12 डिवाइड हो रहा है x माइनस 6 से। अब आपने क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन इस तरह ड्रा कर दोगे, इधर x माइनस 6 आएगा, x की पावर 4 माइनस 5x³ माइनस 8x² प्लस 13x प्लस 12। इस तरह करोगे कि x³ से मल्टीप्लिकेशन करोगे, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, x की पावर 4 माइनस 6x³ आएगा, नीचे वाली के सिंबल को चेंज कर दोगे, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा x³ माइनस 8x² प्लस 13x प्लस 12। फिर आपने प्लस x² के साथ मल्टीप्लिकेशन की, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, x³ आएगा माइनस 6x² आएगा। फिर आप नीचे वाली की सिंबल को चेंज कर दोगे, माइनस 2x² प्लस 13x प्लस 12। फिर आपने माइनस 2x के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, माइनस 2x² माइनस 12x, नीचे वाली सिंबल चेंज होगी, ये दोनों कैंसल, ये 25x प्लस 12 आ जाएगा।
प्लस 25 के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा 25x, तो ये -150 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -150। यहाँ पे हमने कोई गलती की है, बहरहाल इसको रिवाइज कर देते हैं। x³ बिल्कुल, -6x², बिल्कुल ये माइनस प्लस x³ आ जाएगा, इससे आ जाएगा -2x, ये 13x, और ये प्लस 12x, -2x प्लस 12x एग्जैक्टली बिल्कुल, तो ये 25 हो जाएगा प्लस 12 हो जाएगा। कि हमने ये गलती की है, ये प्लस आता है और ये माइनस होगा तो ये x हो जाएगा, सॉरी, तो ये आ जाएगा +6, बिल्कुल एग्जैक्टली, सॉरी -6 आ जाएगा क्योंकि इधर मैंने -1 से मल्टीप्लाइड करना है। ठीक हो गया, तो नीचे वाले सिंबल चेंज होंगे, ये दोनों कैंसिल, ये भी चेंज, तो रिमाइंडर आपका आ जाएगा 18। क्वेश्चन में आपका रिजल्ट आएगा x³ + x² -2x -1। आसान सा रिजल्ट था। अच्छा जी, अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ जाते हैं जी। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है। 5x⁴ लिखा हुआ है, -3x³ + 2x² -1 डिवाइड हो रहा है x² + 4 से। लॉन्ग डिवीजन करनी है तो 5x⁴ -3x² + 2x -1 डिवाइड होगा x² + 4 से। 5x² से मल्टीप्लाइड करोगे, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, प्लस 5 4 20 x²। अब देखिए, अब नीचे वाली के सिंबल को चेंज कर दोगे, बिल्कुल ये -23x -23x² + 2x ये स्क्वायर है। सॉरी, यहाँ पे हमने गलती की है, -3x³ लिखा हुआ है, सॉरी, तो ये इसके पीछे नहीं, यहाँ पे आ जाएगा +20x²। अच्छा जी, तो ये आ जाएगा -3x³, बिल्कुल ये क्यूब है, और फिर आ जाएगा -18x² -1। अब आपने किस से मल्टीप्लाइड करना है? -3x से, तो ये -3x³ आएगा, -12x, तो ये मैंने इधर लिख दिया, बहरहाल आगे जगह नहीं है तो ये कैंसिल होगा, ये दोनों कैंसिल, -18x² -12x -1। अब आप इस तरह कर दोगे कि -18 से मल्टीप्लाइड कर दोगे, -18x² आएगा, 18 4 72 होता है, तो ये 72 इसकी नीचे आएगा, प्लस माइनस कर दोगे तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, -12x, ये बल्कि +12x आता है, ठीक, सॉरी, तो ये 12x आएगा, इधर से आ जाएगा +71। तो आपका रिमाइंडर भी निकल आया, आपका क्वोशिएंट भी निकल आया। तो आपका जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर वो देख सकते हैं 12x + 71, और जबकि क्वोशिएंट की वैल्यू है क्या? क्वोशिएंट की वैल्यू है 5x² -3x -18 एग्जैक्टली। अब देखिए, इसकी सोल्यूशन भी बहुत सिंपल सी है, आपने लॉन्ग डिवीजन करना है। 3x⁴ -5x³ + 4x -6 डिवाइड होगा x² -3x + 5 से। 3x² के साथ दोनों मल्टीप्लाइड होंगे, 3x⁴ 9x³ -15x का स्क्वायर +15x, सॉरी, प्लस माइनस से चेंज होगा, ये दोनों कैंसल, तो ये आ जाएगा 6x³, ये भी चेंज होगा ना, तो ये आ जाएगा -15x² + 4x -6। अब आप इस तरह करोगे, +6x से मल्टीप्लाइड कर दोगे, हाँ, नो सॉरी, ये 4x³ तो +4x से मल्टीप्लाइड कर दोगे तो ये रिजल्ट होगा 4x³ बिल्कुल, -12x²
5 4 20 एक्स, नीचे देके सिंबल चेंज कर दोगे, ये दोनों कैंसल होंगे, तो ये प्लस माइनस 3x² आ जाएगा। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक हो गया। और ये भी चेंज होगा। इससे रिजल्ट क्या बनेगा, इससे रिजल्ट आ जाएगा माइनस 16x -6। अब आपने -3 से मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो -3x² -9x -15। तो देखे ये प्लस हो जाएगा, ये चेंज, ये होगा -7x, बल्कि ये प्लस आता है, सॉरी ये प्लस आएगा, तो प्लस ये -25x, और ये माइनस आता है, तो ये आ जाएगा +9। तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा -25x +9, कोशेंट आ जाएगा 3x² +4x -3। आसान सा प्रॉब्लम था जी, ये तो बड़ा आसान सा प्रॉब्लम था। अब नेक्स्ट, अब कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम को यूज करके आपने यूज द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर को निकालना है। देखे नंबर 1 पार्ट को देखे, x² + 5x + 6 डिवाइड हो रहा है x -2 से। तो जो बड़ा जुमला है इसको f(x) नाम दोगे, हमने इसका नाम f(x) रखा। जो छोटा जुमला है इसको 0 के इक्वल कर दोगे, इससे x की वैल्यू 2 आ गई, ये 2 पुट होगा, तो f(2) आएगा, 2 का स्क्वायर होगा, +5 × 2 + 6 होगा, तो f(2) इक्वल टू ये 4 बनेगा, 10 बनेगा, 6 बनेगा, 16 20। तो आपका जो रिमाइंडर आ रहा है तो ये 20, इसको रिमाइंडर बोलते हैं। रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। आसान सा प्रॉब्लम था। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 क्या है, क्या लिखा हुआ है, x³ + 5x + 6, x +1। वही तरतीब है, आपने क्या करना है, बड़े जुमले को f(x) लिखोगे, 3x³ 5x + 6, छोटा जुमला 0 की इक्वल होगा, x की वैल्यू -1 निकली, ये पुट होगी -1, -1 का क्यूब 5 × -1 + 6, -1 का क्यूब -1 -5 + 6। तो अब देखते जाइए, -1 -6 + 6, तो f(-1) = 0। तो आपका जो रिमाइंडर आ रहा है, मेरे पास 0 आ रहा है, इसकी बिहाइंड रीजन क्या होगी, -1 -5 माइनस ये +6, ये -1 है। बहरहाल इसको रिवाइज कर देते हैं, ये -1 बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक है। दूसरा, अगर ये 5x² अगर लिखा हो तो ये +5 हो जाएगा, ठीक है, इससे 4 आ जाएगा बिल्कुल। अब इसका मतलब है कि हमने क्वेश्चन में एक गलती की थी, तो रिमाइंडर इसके मुताबिक कितना आएगा, 10 आएगा, 10। अब आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट भी बड़ा सिंपल सा है। x⁴ लिखा हुआ है, x³ लिखा हुआ है, x² लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, डिवाइड करना है x -1 से। इसकी सोल्यूशन देके तो बड़े जुमले को आपने f(x) नाम रखा, x⁴, x³ x² x +1, छोटा जुमला 0 की इक्वल होगा, एग्जैक्टली x की वैल्यू 1 आ गई, पुट कर दोगे f(1) 1⁴, 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर, 1 + 1, आप सारे 1 ऐड होंगे, 1 1 1 1 1 1। तो आई थिंक 5 इसका रिमाइंडर आएगा, इसको रिमाइंडर बोलते हैं, रिमाइंडर की वैल्यू 5 आएगी। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ, पार्ट नंबर 4 की तरफ जाते हैं। तो देखते जाइए पार्ट नंबर 4 की तरफ, x⁴ x² +1 डिवाइड हो रहा है x +3। बड़े जुमले को f(x) नाम रखोगे, तो x⁴ + x² +1,
छोटा जुमला 0 की इक्वल होगा, x की वैल्यू -3 बनी, ये पुट होगी तो -3 की पावर 4 प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 1। -3 की पावर 4 को 81 बोलते हैं, इसको 9 बोलते हैं, ये +1, तो ये इसका रिमाइंडर आ जाएगा 91। तो ये इसको रिमाइंडर की वैल्यू 91 आ जाएगी। क्या आएगी? 91। अब आते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। ये भी आसान सा प्रॉब्लम है। x की पावर 4 x क्यूब +2 डिवाइड हो रहा है x +2 से, तो सोल्यूशन देके f ऑफ x की वैल्यू आएगी x की पावर 4 x क्यूब +2। छोटे जुमले को 0 की इक्वल कर दोगे, x की वैल्यू निकल आई -2, पुट कर दोगे -2 के ऊपर 4 -2 का क्यूब +2, तो f ऑफ -2 ये बनेगा 16 -8 +2, इससे 8 तो इससे 10 निकलेगा 10। तो इसका मतलब है कि इसका रिमाइंडर जो आ गया 10 आ गया 10। आसान सा प्रॉब्लम था। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब देखिए, अब हमने फैक्टर थ्योरम को यूज करके ये बताना है कि क्या ये इसका फैक्टर है कि नहीं है। देखिए, मैंने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये रखी क्योंकि उसने खुद कहा हुआ है कि एक फर्स्ट जुमले को हमने ये रखा, तो इससे x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x की वैल्यू -1 होगी, ये इसमें पुट होगा f ऑफ -1 का स्क्वायर -1, f ऑफ -1 इक्वल टू 1 -1, तो f ऑफ -1 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि रिमाइंडर 0 आएगा। जब रिमाइंडर 0 आएगा तो इसका मतलब वो फैक्टर बनेगा। तो हम एक सिंपल सा जुमला दोहराएंगे कि x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ x स्क्वायर -1। अब आते हैं जुमला नंबर 2 की तरफ, पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट 2 क्या है? x -2 लिखा हुआ है, कॉमा लिखा हुआ है, x स्क्वायर -5x + 6 लिखा हुआ है। तो बड़ा सिंपल सा रिजल्ट है। बड़े जुमले को f ऑफ x नाम रख दे, x स्क्वायर -5x + 6। छोटे जुमले को 0 की इक्वल कर दे, x की वैल्यू निकाल दे, 2 को पुट कर दोगे तो 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर होगा, -5 इंटू 2 हो जाएगा, +6 होगा। f ऑफ 2 इक्वल टू 4 -10 +6, 4 में से 10 निकाल दो, -6 +6, तो रिजल्ट आपके सामने आ रहा है 0। जब रिमाइंडर 0 होगा तो आपने सिंपल, तो इसका मतलब है कि रिमाइंडर 0 हो गया क्योंकि इसको रिमाइंडर बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि x -2 एज अ फैक्टर ऑफ x स्क्वायर -5x + 6। अब आते हैं जुमला नंबर 3 की तरफ, पार्ट 3 की तरफ जाते हैं जी। पार्ट 3 क्या लिखा हुआ है? x + 1 लिखा हुआ है, कॉमा है, x क्यूब प्लस x का स्क्वायर +x -3। सिंपल सा रिजल्ट है। आप इस तरह करोगे कि एक को f ऑफ x नाम दोगे, यानी x क्यूब x स्क्वायर +x -3। ये जो x + 1 है ये 0 की इक्वल होगा, इससे x की वैल्यू निकाल दोगे, ये x की वैल्यू f ऑफ x में x की जगह पुट होगी, -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर प्लस इंटू -1 -3, तो f ऑफ -1 ये -1 ये +1 ये -1 ये -3, ये दोनों कैंसल, तो इसे तो -4 आ रहा है, 0 की इक्वल नहीं आ रहा। किसकी इक्वल नहीं आ रहा? 0 की इक्वल, यानी r 0 की इक्वल नहीं आ रहा। हैंस लिखोगे कि जो x + 1 है इज नॉट लिखोगे, फैक्टर लिखोगे, आप लिखोगे किस जुमले का? x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x -3 का। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ।
पार्ट नंबर 4 क्या लिखा हुआ है जी, x माइनस 2 लिखा हुआ है गोट कॉमा x का क्यूब है, x का स्क्वायर है, -7x है, +2 है। बड़ा सिंपल सा रिजल्ट है ये। इस तरह करोगे कि बड़े जुमले को f ऑफ x नाम दोगे, x क्यूब x स्क्वायर -7x +2। छोटा जुमला 0 की इक्वल होगा, x की वैल्यू निकाल दोगे, दो को आपने पुट भी करना है, तो 2 का क्यूब होगा प्लस 2 का स्क्वायर होगा, -7 इंटू 2 होगा +2 होगा। तो f ऑफ 2, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 7 दूने 14 +2, ये हो जाएगा 16, 12, 12 जमा 2, ये हो जाएगा 14, 14 माइनस 14, 14 में से 14 निकाल दोगे 0, इसका मतलब है रिमाइंडर 0 हो गया। तो जुमला रिपीट करोगे, x माइनस 2 एज अ फैक्टर ऑफ, लिखोगे x क्यूब प्लस x स्क्वायर -7x +2। आसान सा रिजल्ट है जी ये। नेक्स्ट जाते हैं जी एक और रिजल्ट की तरफ, पार्ट नंबर 5 की तरफ। एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है, x माइनस 3 गुड्डा कॉमा x की पावर 4 -3x क्यूब प्लस x स्क्वायर -x। सिंपल सा रिजल्ट है। बड़े जुमले का नाम रखोगे f ऑफ x, x की पावर 4 -3x क्यूब x स्क्वायर -x। बिल्कुल आगे +1 भी है, ठीक हो गया। अब x माइनस 3 को 0 की इक्वल किया, इससे x की वैल्यू आ गई 3, 3 को आपने वापस पुट भी करना है, 3 की पावर 4, 3 की पावर 3 प्लस 3 का स्क्वायर -3 +1। तो f ऑफ 3 इक्वल टू ये 81 बनेगा, ये भी 81 बनेगा, +9 बनेगा, -2 बनेगा, ये दोनों तो कैंसिल होंगे, तो रिजल्ट आ जाएगा 9 - 2, ये आ जाएगा 7। रिमाइंडर 0 की इक्वल नहीं आ गया, तो हम लिखेंगे हैंस x माइनस 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, ठीक हो गया। कौन से जुमले का, x पावर 4 -3x क्यूब प्लस x स्क्वायर -x +1 का। इस तरह ये क्वेश्चन क्या होगा जी, कंप्लीट। अब आते हैं पार्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर। अब देखे सोल्यूशन, देखे सोल्यूशन इस तरह करे कि बड़े जुमले का f ऑफ x नाम रख दे, x क्यूब -7x +6। अब इसमें क्या कमी है, इसमें स्क्वायर की कमी है, तो वो होगा 0x स्क्वायर -7x +6। अब आपने दो लकीर खींची है क्योंकि आपने सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करना है। कोफिशिएंट लिख दोगे 1 0 -7 6, 1 0 -7 6 किससे डिवाइड करना है, 2 से, ये नीचे आ जाएगा 1, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड, ये दोनों 8, 2 ये इसके साथ मल्टीप्लाइड 4, इन दोनों को ऐड होना है, तो इससे आ जाएगा -3, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड -6 +6, रिजल्ट क्या आ गया 0। अब देखिए एक मरतबा आपने डिवीजन किया ना, पहले क्यूब था, अब आपके कोफिशिएंट क्या आ गए 1 2 3, इसके साथ एक स्क्वायर आएगा, फिर एक कम कर दोगे, फिर प्लस। अब देखिए इसको फैक्टराइज करना है, दो ऐसी वैल्यू की प्रोडक्ट 3 आ जाए +-2 आ जाए, वो हमें पता है, +2x +2x एग्जैक्टली +3x, ये देखिए ये -3 है, सॉरी, +3x -x -3। पहले जुमले से x कॉमन होगा, x +3 आएगा, दूसरे से -1 कॉमन होगा, x +3, तो एक जुमला x +3 इंटू x -1, ठीक हो गया। अब इसका मतलब है कि हमारे जो फैक्टर आएंगे, एक तो उन लोगों ने, अगर आप देखिए x की वैल्यू 2 आई थी, उधर शिफ्ट करोगे x -2, अब सारे आपने लिखने हैं, एक x -1 आ गया, दूसरा x -2 आ गया, तीसरा क्या आएगा x +3। आसान सा प्रॉब्लम था जी। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 2 की तरफ जाते हैं जी। x क्यूब लिखा हुआ है, गुड, -28x -48, x की वैल्यू क्या लिखी हुआ है -4। तो सोल्यूशन देखे, सोल्यूशन पहले जुमले को f ऑफ x नाम दोगे, क्या कमी आ रही है स्क्वायर की, वो 0x स्क्वायर -28x -48। अब आपने सिंथेटिक डिवीजन यूज करना है, लकीर खींचोगे, कोफिशिएंट लेके 1 0 -28 -48,
10 माइनस 28 माइनस 48। अब ये वैल्यू इधर रख दोगे, ये नीचे चला जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, ये दोनों ऐड होंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, फिर ये दोनों आपस में ऐड होंगे, -12 आएगा, -12 ज़रबे +12, ये क्या आएगा 48 आएगा, फिर ये दोनों ऐड होंगे, 0 आएगा। क्या आप देखिए एक मरतबा डिवीजन क्यूब था, पावर एक कम होगा, वो यानी 1x² -4x -12 आ जाएगा। अब आप इस तरह कर दोगे, इसकी फैक्टराइजेशन कर दोगे तो क्या होगा -6x + 2x -12 आ जाएगा। अब आपने इसको कैलकुलेट करना है, ये अलग पेयर x कॉमन करोगे, x -6 + 2 कॉमन करोगे तो x -6, अब दोबारा कॉमन करोगे x -6 × x + 2। अब देखिए पहले से आपको एक वैल्यू गिवन थी, x = क्या गिवन था -4 गिवन था, इसको इधर शिफ्ट कर दोगे तो x + 4 आएगा। तो आपके फैक्टर बड़े सिंपल से निकल आ गए। ठीक है, एक x + 2, दूसरा x + 4, तीसरा क्या आएगा x -6। आसान सा प्रॉब्लम था, आई थिंक सो। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। कौन सा पार्ट है जी? पार्ट नंबर 3 की तरफ जाते हैं। क्या लिखा हुआ है? 2x⁴ 7x³ 4x² -27x -18। x की वैल्यू रखनी है एक मरतबा 2, एक मरतबा x की वैल्यू -3। आसान सा रिजल्ट है जी ये। अब देखें, ये बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है जी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, तो देखते जाइए। देखिए आपने छोटे जुमले, ये जो बड़ा जुमला है इसको हमने f(x) नाम दिया, बिल्कुल ठीक हो गया जी। -4x² -27x -18, कोई कमी नहीं है। 4 3 2 के बाद 1 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपने 2 बार डिवीजन करनी है। इस तरह आपने एक लकीर खींची, चलो जी, फिर आपने ये लकीर खींची, कोफिशिएंट उठाओ, 2 7 -4 -27 -18, 2 7 -4 -27 -18। पहले 2 से डिवाइड करते हैं, ये नीचे 2 चला जाएगा, फिर 2 इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा 4, ये दोनों ऐड होंगे 11 आएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा 27, फिर प्लस ऐड होगा 18 बनेगा, 18 दूनी 36 होता है, फिर ये दोनों ऐड होंगे, फिर ये 9 आएगा, 9 दूनी 18 होगा, तो ये दोनों कैंसिल होंगे 0। अब आपने -3 से डिवाइड करना है। फर्स्ट इस तरह नीचे आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा -6 होगा, फिर 5 होगा, ये दोनों आपस में ऐड होंगे, ये -15 बनेगा, फिर ये दोनों ऐड होंगे, 3 आएगा, -3 3 9 होगा, ये कैंसिल होगा। अब आपने क्या करना है? देखिए एक बार डिवीजन से एक पावर कम, दूसरी बार डिवीजन से एक और पावर कम, तो आपने ये x² में आ जाएगा, 2x² + 5x + 3 होगा, 2 3 6, फैक्टराइजेशन 6 आनी है, तो आपका सिंपल सा रिजल्ट है 6 आना है ना। तो 2 और 3 बड़े सिंपल सी रिजल्ट है। आपने अंदर 2x रखा और फिर 3x रखा, फिर +3 रखा, ये अलग पेयर, दूसरा अलग पेयर, 2x कॉमन करोगे, x + 2 आएगा, सॉरी x + 1 आएगा, +3 कॉमन करोगे, x + 1 आएगा, एक x + 1 आ रहा है और दूसरा 2x + 3 आ रहा है। अब आपके फैक्टर क्या बने? फैक्टर तो बड़े सिंपल से होंगे, पहले ये दोनों लिख दे, x + 1 लिख दे, 2x + 3 लिख दे, दोनों उधर से आ जाएंगे। एक x की वैल्यू आपने 2 रखी थी, इधर शिफ्ट करोगे x -2, इसके साथ एक x -2 आ जाएगा, दूसरा x = -3 था, इधर शिफ्ट करोगे x + 3 आएगा, इसके साथ एक और क्या आएगा x + 3। तो ये आपका आसान सा प्रॉब्लम था। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5 की तरफ। अब देखिए सोल्यूशन, देखिए आपके पास एक जुमला है, जुमले को f(x) नाम दोगे, x⁴ -10x² -2x +4। अगर आप देखिए क्यूब वाली पावर कम है तो क्यूब वाली पावर को आप अंदर एंटर करोगे, 0x³ -10x² -2x +4। किससे डिवाइड करना है? x + 3 से, 0 की इक्वल होगा, x की वैल्यू -3 आ गई, रिमाइंडर आपने फाइंड करना है और क्वोशिएंट आपके फाइंड करना है, सिंथेटिक डिवीजन को यूज करना है। तो ये लकीर आपकी ये हो गई, दूसरी लकीर ये हो गई, 1 0 -10 -2 4, 1 0 -10 -2 4। तो किस जुमले से डिवाइड करना है आपने? -3 से।
ये नीचे आएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, ये दोनों 8 होंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, ये दोनों आपस में 8 होंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, ये दोनों आपस में 8 होंगे, कितना निकला 1 निकला, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो क्या होगा -3 आ गया। तो इन दोनों को 8 करोगे तो आपके पास जो रिजल्ट है वो 1 आ गया। लास्ट वाले को रिमाइंडर बोलते हैं जी, रिमाइंडर की वैल्यू ये क्वेश्चन में आएगा। एक मरतबा डिवीजन है, मैक्सिमम पावर 4 में था, तो 4 से एक कम कर दो, 1.x³ - 3.x² - x + 1, ये आपका क्या निकला, क्वेश्चन निकला, क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब देखिए ये बड़ा आसान सा प्रॉब्लम है जी। अब देखिए इसमें आपने P की वैल्यू निकालनी है और Q की वैल्यू निकालनी है और यूज़ आपने सिंथेटिक डिवीजन करना है। तो देखिए जो बड़ा जुमला है इसकी कोफिशिएंट उठाए, 1 - P, क्यों और 2। पहले इस तरह कर दे, -1 से डिवाइड करते हैं, ये नीचे चला जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, ये दोनों आपस में ऐड होंगे, -P - 1, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड, P + 1, ये दोनों आपस में ऐड होंगे, तो P + Q + 1, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, -P - Q - 1, ये दोनों ऐड होंगे, तो इसका रिमाइंडर हो जाएगा -P - Q, 2 - 1 से +1 आएगा, तो एक रिमाइंडर -P - Q, क्योंकि फैक्टर की बात हो रही है ना, तो इस वजह से ये रिमाइंडर किसके बराबर होगा, 0। अब आपने मजीद किससे डिवाइड करना है, 2 से, तो ये इस तरह कर दे, ये नीचे आ जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, ये फिर दोनों आपस में 8 होंगे, -P + 1 आएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, -2P + 2 आएगा, ये दोनों आपस में फिर 8 होंगे, -P + Q + 3, ये भी रिमाइंडर आ रहा है क्योंकि लास्ट पे आ रहा है, तो -P + Q + 3 = 0। अब आपने इसको कैलकुलेट करना है जी, इस तरह कर दे, इन दोनों को 8 कर दे, तो -Q + Q कैंसिल हो गए, -2P, 3 × 1 क्या होगा, 4 होगा, = 0, ये इधर शिफ्ट होगा, तो ये -4 आएगा, -2 कैंसिल इसके साथ, तो P की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। एग्जैक्टली P की वैल्यू 2 आ रही है। ये P की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करोगे तो -2 - Q + 1 = 0, इससे -1 आएगा, तो -1 - Q = 0 हो जाएगा, ये उधर शिफ्ट होगा, तो ये -Q = 1 आ जाएगा, लेकिन नेगेटिव इधर आ जाएगा, तो Q की वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी। आसान सा प्रॉब्लम था, इसको हमने क्या किया, डिस्कस किया। इससे हमारी ये